इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विवेकी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, श्रेष्ठ स्वामी को किसकी बात सुननी चाहिए और कितना सुनना चाहिए, कितना मानना चाहिए। सेवक जब भी कोई बात मनाने समझाने की कोशिश करता है तो उसमें उसका स्वार्थ प्रथम होता है और आपके व्यवहार की सिद्धि पश्चात होती है। मंथरा के भी चित्त में यही बात चल रही है। यदि भरत जी युवराज पद पर बैठेंगे तो उनकी मैया हमारी रानी राजरानी जो कैकेयी जी राजमाता हो जाएंगी और मैं राजमाता की प्रधान दासी कहलाऊंगी। थोड़ा ओहदा बढ़ जाएगा। स्वामिनी का क्या होगा इसका चिंतन सेवक को नहीं होता। स्वामी का क्या होगा इसका भी चिंतन नहीं। हमारे स्वार्थ का क्या होगा सेवक किसी का चिंतन करता है। इसलिए श्रेष्ठ स्वामी को अपने स्वामित्व का स्मरण करके किसकी सुननी किसकी न सुननी इसका विवेक रखना पड़ता है। उत्पात प्रारंभ हुआ शर्यवध में। यहां तक पढ़ाई भूपति राम शपथ जब करई तब मांगस जेहि बचन उन तरई। मां वलकल वसन धारण कर, क्रोध वसन धारण कर, काला वसन धारण कर कोप भवन में चली गई। संध्या वेला में सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के पश्चात राज रानी मां कैकेयी को बताने के लिए चक्रवर्ती जी गए और फिर जैसा व्यवहार सहज होता है मां को रुष्ट देख घबरा गए चक्रवर्ती जी महाराज। यहां तो वो स्वामी जी लिखते हैं, बाबा कहते हैं कोप भवन सुन सकुचेव रावु भय बस अगहुण परइन। देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल से अपने राज सिंहासन को सुरक्षित मानते हैं, जगत के जितने राजा हैं उतने उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त हो रुख अवलोकन करते रहते हैं। वही महाराज अपनी अर्धांगिनी आज कोप भवन में है, सुनकर सूख गए, झुराई गए। कारण छोटे भाई साहब का आगमन हो गया। कामना थी राम जी के अभिषेक की तैयारी की, अभिषेक करने की, गुरु कृपा प्राप्त करने की, लेकिन ये तो उत्पात उपस्थित हो गया। मां ने दो वचन माने। तिलक अभिषेक महोत्सव राम जी का नहीं भरत जी का होगा। और राम जी घर पे नहीं रहेंगे, तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन व्रत धारण करके राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे। इतना सुनते ही महाराज निढाल हो गए। पहला वर तो ठीक, लेकिन ये दूसरा क्यों मांगा? राम जी का तो इस उत्सव में कोई अपराध नहीं। बड़ा छोटा विचार करके मैंने ही ये रचना बनाई, गुरुदेव की अनुमति लेकर बनाई। ये क्या मांग दिया? अति प्रसन्नता में किसी को वचन न दिया जाए और अति आवेश में कोई निर्णय न लिया जाए। दोनों आत्यंतिक हानि का दर्शन कराते हैं। प्रसन्न हो कहिए, विचार करेंगे। हम आपसे एक वचन मांगना चाहते हैं, मांगिए, अनुकूल होगा तो प्रदान होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा। आत्यांतिक प्रसन्नता में वचन न दिया जाए और आत्यांतिक क्रोध अवस्था में कोई निर्णय न किया जाए। ये दोनों कभी कभी चलते चलते धड़ाम कर देती है, इसलिए दोनों अवस्थाएं सावधानी की हैं। कई बार मनुष्य ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर पड़ता है, कई बार सब कुछ बनते बनते बिगड़ जाता है, जैसे आप दर्शन कर रहे हैं। महाराज ने राम जी की सौगंध ली, सत्य की सौगंध ली, कुल के मनीषियों राजर्षियों की सौगंध ली, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बर वचन न जाए। एक पलड़े में प्राण है तराजू के, दूसरे में वचन है, ये भले जा ये रहेगा, नहीं ऐसा वचन क्यों देना। वचन भी कितना देना, देखिए जिस वस्तु को हम ला नहीं सकते उसको देने का हमको अधिकार नहीं। पुरुष तत्व घर में सामग्री लाने का मालिक है, देने का नहीं। देने का मालिक घर की मालकिन होती है, पुरुष दे नहीं सकता, उसकी अपनी मर्यादा है। घर का पिता स्वामी है, बच्चे नहीं। ये मर्यादा समझनी चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। यहां हम सौगंध लेते समय स्मरण रखें, बच्चों की तरह चाहे जिसकी सौगंध भी नहीं लेनी चाहिए, हम सौगंध लेते। अजय जी 92 से सौगंध लेते आ रहे हैं, सौगंध राम की खाते हैं, 92 से लेते आ रहे हैं। अब सुयोग बना है, भगवान करें बन ही जाए, हैं? अब योग बना है। प्रजा है, प्रजा की तो अपनी लीला है। सौगंध अन्यथा नहीं खाना चाहिए। सौगंध की भी एक गाथा है, नहीं। राम सत्यव्रती हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ भावी हैं, सत्य स्वरूप हैं, धर्म स्वरूप हैं। राम की सौगंध धर्म की सौगंध, राम जी की सौगंध सत्य की सौगंध, राम जी की सौगंध कड़कड़ की सौगंध है। भूपति ने खा लिया, एक नहीं दो नहीं, अरे 2 की 4 मांग लो, प्रसन्न रहो। ध्यान रखिएगा, प्रसन्न रहो चाहे अप्रसन्न रहो, किसी की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व नष्ट नहीं करना चाहिए। रहना हो रहिए, न रहना हो न रहिए, ये भी चित्त में उतारिएगा। जो व्यक्ति कोई भी हो, मैं स्वयं क्यों न हूं, एक व्यवहार से यदि हम प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं तो लाख करते रहिए, प्रसन्न रहने वाले नहीं हैं। जिसको एक में प्रसन्न रहना है वो 100 में रहेगा, जो एक में नहीं रहेगा वो कहीं नहीं रहेगा। अमुक प्रसन्न हो, हम ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हम भोले बाबा हो जाएंगे। भोले बाबा वचन वरदान देते समय विचार नहीं करते हैं, विचार ब्रह्मा जी करते हैं। आपने सुना होगा, भस्मासुर ने करी तपस्या, वर दीन है त्रिपुरारी जी। भस्मासुर ने करी तपस्या, वर दीन है त्रिपुरारी। ये तो मूढ़ राक्षस शिव के सिर पर हाथ धरन को मन में दुष्ट विचार। शिव के सिर पर हाथ धरन को मन में दुष्ट विचारी जी। बाबा जी ने वरदान दे दिया, वो क्या मांगा, जिसके सिर पर हाथ धरूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान बोले तथास्तु। तो वो बोला भस्मासुर की, भोले बाबा हम कहां जाके परीक्षण करें, पहले आपे के कपारे पर रख देते हैं। फंसे भोले बाबा, भगे भोले बाबा, माता जी वहीं रह गई कैलाते में।
मुगल सराय से आगे एक नवकुचिया पहाड़ है, उसमें घुस तो जाएंगे आप, निकलना कठिन है। अब भोले बाबा उसी में घूमने लगे। अब ये भी पीछे पीछे घूमने लगा। घूमे और भगवान को स्मरण करें, तो भगवान ने मैया से कहा कि अब आप संभालो, नहीं तो बाबा तो घूमते रह जाइए। अब उनको याद रहता नहीं है भजनानंदी महात्मा। तो माता जी ने लीला किया और बोले कि आप क्या चाहते हो? बोले हम शिव जी के सिर पर हाथ रखना चाहते हैं। तो बोले देखो मैं हूँ भवानी, भगवती, पार्वती मेरा ही नाम है, तुम जो चाहते हो तुमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। अब वो तो बैकल था, सुन ही लिया। कहाँ बताइए? कहा शिव जी हमको प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं, तो तुम नृत्य करो। तो नृत्य करने लगा। बोले ऐसे नहीं, एक हाथ कमर पे रखो और दूसरा सिर पे रखो। जैसे ही भस्मासुर एक कमर पे रखा, दूसरा सिर पे रखा, खुदे भस्म हो गया। अब ये तो इतना विवेक बने तो होए, ऐसा वर किसी को न दीजिए कि वो आपे को दौड़ाए ले यहाँ से गोरखपुर तक, कदापि नहीं। सावधान। कोई प्रसन्न रहे कि अप्रसन्न रहे, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने को सांसत में कदापि न डाला जाए। जिसको रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। एक बात में जो प्रसन्न नहीं है, आप शीर्षासन लगा दो, प्रसन्न नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छी नगरी है देवरिया। इतनी अच्छी नगरी है, हम जब देवरिया आते हैं तो थर थर कांपत खाए। हमारे देवरिया नगर को एक बहुत जिद्दी एसएसपी चाहिए। मैं जाके ढूंढूंगा। काहे कि देवरिया का ट्रैफिक ठीक हो जाए, जैसे बनारस का ठीक हो गया है। अद्भुत हैं हम लोग साहब, अवतारी हैं हम लोग। इतना स्वतंत्र तो कहीं नहीं है आदमी। जिधरे आनंद हो रहा उधरे हम दौड़ रहे हैं, चाहे जो होए। घबराए जाते हैं। प्रभात जी पहुँचे तो बनारस ठीक हुआ। देखो भगवान के होकर भेजबे करिए। मेरी प्रार्थना है थोड़ा नगर को हम लोग अपने आप सजा के रखें। जानते हैं कोई आए ना तो वो उसको देवरिया की स्थिति को चुराने का मन करे, ऐसा सजा के रखना चाहिए। नगर बड़ा मीठा रखना चाहिए। थोड़ा देखिए, हम जब व्यवस्थित रहते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम लोग व्यवस्थित नहीं, हम लोग अपने स्वभाव में अवस्थित रहते हैं। रसली बांधल बा पंच ढांकत बा, है ना? कितने अच्छे हैं हम लोग। रसरी मने मर्यादा। लक्ष्मण जी ने मर्यादा की रेखा खींची, तो थोड़ी मेरी प्रार्थना है समझा जाए। बहुत अच्छे हैं हम लोग, हर स्तर पर थोड़ा हम समझे, इसको लिया जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।